सेलेक्टिव म्यूटिज्म, चलिए एंग्जाइटी सीरीज में इसके बारे में बात करें। सेलेक्टिव म्यूटिज्म ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन पाया गया है। बच्चों में जैसे कि अगर आपका बच्चा है घर में तो खूब ऐसे ना पटर पटर बोल रहे हैं, सारे दिन बोलते हैं, चकर चकर बंद ही नहीं होते। लेकिन जैसे ही कोई बाहर का बंदा आए, घर में कोई विजिटर्स आए या आप उन्हें लेके कहीं घूमने गए, तब आप उनसे कहो कुछ बोलने के लिए, कुछ बात करने के लिए ना, फलाने से दोस्ती करो या कल को नमस्ते करो या कुछ भी, बिल्कुल चुप, एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं बोलते। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ये बच्चे शाय हैं। बच्चे शाय भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पैटर्न बारी बारी रिपीट हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चे को ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म एंग्जाइटी हो। ये एक फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें अगर किसी इंडिविजुअल को सर्टेन सेटिंग्स में रखा जाए और वो ना बोले, जैसे कि बच्चे जब नए स्कूल में जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल गोइंग एज का है या उसका स्कूल चेंज हो रहा है, तब शुरू शुरू में हफ्ता 10 दिन अगर वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं है। वो फियर भी होता है, दोस्त बनाने की कोशिश भी होती है। लेकिन इफ़ इट इज़ लास्टिंग फॉर मंथ्स ऑल टुगेदर, देन यू मे नीड अ थेरेपी। सेलेक्टिव एक्सपोजर थेरेपी जो है वो काफ़ी काम करती है। सेलेक्टिव म्यूटिज्म सिर्फ बच्चों में नहीं होता, कुछ लोग इसके साथ बड़े होते हैं। सम एडल्ट्स कैन ऑल्सो हैव सेलेक्टिव म्यूटिज्म कि सर्टेन सिचुएशन में वो बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। इंटरव्यू हो सकता है, सोशलाइज करना हो सकता है, लोगों से बात करना हो सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में ऐसा लगता है इसे थ्रोट में ना कुछ आके रुक गया है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज हियर, और वो it's just paralyzing your capacity to talk, and that is a very hard thing because लोग, कोई रूड सोचता है, कोई एरोगेंट सोचता है, कोई सोचता है कि भाई ये तो बात ही नहीं करना चाहता, अजीब किस्म की अकड़ है। ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल इज एक्चुअली सफरिंग बिकॉज दे कैन नॉट टॉक। और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर काफ़ी लिमिटिंग होता है इफ़ यू हैव लिव्ड विद इट। सो क्या इसका ट्रीटमेंट है? ऑफकोर्स इसका ट्रीटमेंट है। वट एवर स्टेज, नो मैटर वट स्टेज ऑफ योर लाइफ आपने इसको आइडेंटिफाई किया है, यू लुक फॉर थेरेपीज, और ग्रेजुअली विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट थेरेपी इंडिविजुअल्स कैन ओवरकम इस एंग्जाइटी से बाहर आया जा सकता है, जैसे कि किसी भी एंग्जाइटी से बाहर आया जा सकता है। सो ये कॉमन तो है, लेकिन ये इतने आसानी से पहचानी नहीं जाती। Those who are suffering from it, they only know how it feels. I hope this will help.